8/2025 रिवाइज्ड अव्यक्तवाणी है 31/10/2006। हेडिंग है सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। आज प्रेम के सागर अपने परमात्मा प्रेम के पात्र बच्चों से मिलने आए हैं। आप सब भी स्नेह के अलौकिक विमान से यहाँ पहुंच गए हो ना? साधारण प्लेन में आए हो या स्नेह के प्लेन में उड़कर पहुंच गए हो? सभी के दिल में स्नेह की लहरें लहरा रही हैं और स्नेह ही इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तो आप सभी भी जब आए तो स्नेह ने खींचा ना? ज्ञान तो पीछे सुना, लेकिन स्नेह ने परमात्म स्नेही बना दिया। कभी स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम परमात्म स्नेह के पात्र बनेंगे, लेकिन अब क्या कहते हो? बन गए। स्नेह भी साधारण स्नेह नहीं है, दिल का स्नेह है, आत्मिक स्नेह है, सच्चा स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह है। यह परमात्म स्नेह बहुत सहज याद का अनुभव कराता है। कितनी सारी कंडीशन लगाई, कैसा कैसा स्नेह होना चाहिए? पहला दिल का स्नेह, फिर आत्मिक स्नेह, सच्चा स्नेह और फिर निस्वार्थ स्नेह। यह परमात्मा स्नेह बहुत सहज याद का अनुभव कराता है। स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं, भूलना मुश्किल होता है। बाप से स्नेह है, सबका स्नेह है, नहीं है? फिर बाबा क्या कह रहे हैं? स्नेही को याद करना मुश्किल होता है या भूलना मुश्किल होता है? भूलना मुश्किल होता है। स्नेह एक अलौकिक चुंबक है। स्नेह सहज योगी बना देता है, मेहनत से छुड़ा देता है। स्नेह से याद करने में मेहनत नहीं लगती, मोहब्बत का फल खाते हैं। स्नेह की निशानी विशेष चारों ओर के बच्चे तो हैं ही, लेकिन डबल विदेशी स्नेह में दौड़ दौड़ कर पहुंच गए। देखो 90 देशों से कैसे भागकर पहुंच गए हैं। देश के बच्चे तो हैं ही प्रभु प्रेम के पात्र, लेकिन आज विशेष डबल विदेशियों को गोल्डन चांस है। आप सबका भी विशेष प्यार है ना? स्नेह है ना? कितना स्नेह है? किसी से तुलना कर सकते हो? कोई तुलना नहीं हो सकती। आप सबका एक गीत है ना? न आसमान में इतने तारे हैं, न सागर में इतना जल है। इतना क्या है आपका? बाप से बेहद का स्नेह। बाप दादा भी स्नेही बच्चों से मिलने पहुंच गए हैं। आप सब बच्चों ने स्नेह से याद किया और बाप दादा आपके प्यार में पहुंच गए। जैसे इस समय हरेक के चेहरे पर स्नेह की रेखा चमक रही है, ऐसे ही अब एडिशन क्या करना है? स्नेह तो है, यह तो पक्का है। बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं कि स्नेह है, ऐसा नहीं बोला, स्नेह तो है। अभी क्या करना है? समझ तो गए हो। अभी सिर्फ अंडरलाइन करना है कि सदा स्नेही रहना है, सदा, सम टाइम नहीं। स्नेह है अटूट, लेकिन परसेंटेज में अंतर पड़ जाता है। तो अंतर मिटाने के लिए क्या मंत्र है? हर समय महादानी अखंड दानी बनो। सदा दाता के बच्चे विश्व सेवाधारी समान। कोई भी समय मास्टर दाता बनने के बिना नहीं रहे, क्योंकि विश्व कल्याण के कार्य प्रति बाप के साथ साथ आपने भी मददगार बनने का संकल्प किया है। चाहे मनसा द्वारा शक्तियों का दान या सहयोग दो, वाचा द्वारा ज्ञान का दान दो, सहयोग दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो, और स्नेह संपर्क द्वारा खुशी का दान दो। कितने अखंड खजानों के मालिक, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। अखूट और अखंड खजाने हैं।
जितना देंगे उतने बढ़ते जाते हैं। कौन से खजाने? क्या देंगे? महादानी बनके कर्मों से गुण का दान देंगे, और मनसा से शक्तियों का दान दो, सहयोग दो। जितना देंगे उतना बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं जब हमारा फुल हो जाएगा तब हम दूसरों को देंगे। क्या कायदा बताया? जितनी ताकत भी है, थोड़ा सा ही है आपके पास मनसा का सहयोग, वो भी अगर देंगे तो क्या होगा? आपका बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। सोचो हमारे पास तो है ही कितनी एकाग्रता, वो भी हम दूसरों के लिए लगा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? कम नहीं होगा, बढ़ेंगे। क्योंकि वर्तमान समय इन खजानों के मेजॉरिटी आप सबके आत्मिक भाई और बहनें प्यासी हैं। तो क्या अपने भाई बहनों के ऊपर तरस नहीं पड़ता? क्या प्यासी आत्माओं की प्यास नहीं बुझाएंगे? कानों में आवाज नहीं आता, हे हमारे देव देवियां, हमें शक्ति दो, सच्चा प्यार दो। आपके भक्त और दुखी आत्माएं दोनों ही दया करो, कृपा करो, हे कृपा के देव देवियां कहकर चिल्ला रहे हैं। समय की पुकार सुनाई देती है ना? कौन कौन पुकार रहा है? पहले कौन बताया? आपके भक्त और आपके दूसरा दुखी आत्माएं। माना वो आत्मा बनने वाले अभ्यासी थे, उनको पता है कि हम क्या हैं। भक्तों को तो पता ही नहीं है कि हम आत्मा हैं, तो वो तो ऐसे ही पुकारते रहते हैं कि बचाओ, हमें ऐसा करो। ये थोड़ी जानते हैं कि हम आत्मा हैं, हमें अपने स्वरूप में टिक के अपना कल्याण करना है। लेकिन जो जानते हैं कि हम आत्माएं हैं, लेकिन वो भी क्या हो गई हैं? दुखी। हिसाब किताब ऐसे हैं, समय जो चल रहा है, पुरुषार्थ किया नहीं, तो हिसाब किताब ब्रॉड रूप में आते हैं। समय की पुकार सुनाई देती है ना, और समय भी देने का अब है, फिर कब देंगे? इतना अखूट अखंड खजाने जो आपके पास जमा है, तो कब देंगे? क्या लास्ट टाइम अंतिम समय देंगे? उस समय सिर्फ अंजलि दे सकेंगे, तो अपने जमा हुए खजाने कब कार्य में लगाएंगे? चेक करो, हर समय कोई ना कोई खजाना सफल कर रहे हैं। इसमें डबल फायदा है। खजानों को सफल करने से आत्माओं का कल्याण भी होगा, और साथ में आप सब भी महादानी बनने के कारण विघ्न विनाशक, समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप सहज बन जाएंगे। डबल फायदा है। आज यह आया, कल यह आया, आज यह हो गया, कल वह हो गया। विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त सदा के लिए बन जाएंगे। जो समस्या के पीछे समय देते हो, मेहनत भी करते हो, कभी उदास बन जाते, कभी उल्लास में आ जाते, उससे बच जाएंगे। क्योंकि बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। जब बाप दादा देखते हैं बच्चे मेहनत में हैं, तो बच्चों की मेहनत बाप से देखी नहीं जाती। तो मेहनत मुक्त पुरुषार्थ करना है, लेकिन कौन सा पुरुषार्थ? क्या अभी तक अपनी छोटी छोटी समस्याओं में पुरुषार्थी रहेंगे? दूसरों को दान कब कर सकेंगे? यहाँ क्या बताया? अभी भी क्या है? अपनी ही छोटी छोटी समस्याओं में पुरुषार्थी रहेंगे। अब पुरुषार्थ करो, अखंड महादानी, अखंड सहयोगी, ब्राह्मणों में सहयोगी बनो, और दुखी आत्माएं, प्यासी आत्माओं के लिए महादानी बनो। ब्राह्मणों को दान नहीं करना होता, क्योंकि ब्राह्मण क्या है? खुद भी अपनी कमाई कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों को क्या करना होता है? सहयोग करना होता है। कोई ऐसा समय उनके जीवन में आता है, कोई ऐसा हिसाब किताब आ जाता है, तो वो उतना पुरुषार्थ नहीं कर पाते, लेकिन पहले उन्होंने बहुत किया है। तो ऐसी आत्माओं को दान नहीं चाहिए, थोड़ा सा क्या चाहिए? आपका सहयोग। अब इस पुरुषार्थ की आवश्यकता है। पसंद है ना? पसंद है, पीछे वाले पसंद है, तो अभी कुछ चेंज भी करना चाहिए ना। वही स्व प्रति पुरुषार्थ बहुत टाइम किया। कैसे पांडव? पसंद है, तो कल से क्या करेंगे? कल से ही शुरू करेंगे या अब से? अब से संकल्प करो, मेरा समय संकल्प विश्व की सेवा प्रति है। इसमें स्व का ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, रहेगा नहीं, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी को भी आप उसकी आशाएं पूरी करेंगे
दुख के बजाय सुख देंगे, निर्बल आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे, तो वह कितनी दुआएं देंगे। और सबसे दुआएं लेना यही आगे बढ़ने का सबसे सहज साधन है। और भी साधन है आगे बढ़ने का, लेकिन सबसे सहज साधन कौन सा बताया? दुआएं लेना। चाहे भाषण नहीं करो, प्रोग्राम ज्यादा नहीं कर सकते, हर्जा नहीं, कर सकते हो तो करो, लेकिन नहीं भी कर सकते तो कोई हर्जा नहीं, खजानों को सफल करो। सुनाया ना, मनसा से शक्तियों का खजाना देते जाओ, वाणी से ज्ञान का खजाना और कर्म से गुणों का खजाना, और बुद्धि से समय का खजाना। क्या बताया? मनसा से शक्तियों का खजाना, कर्म से गुणों का, वाणी से ज्ञान का, वो तो समझा। लास्ट में क्या बोला? बुद्धि से क्या? सही से नहीं सुना। बुद्धि से समय का खजाना, संबंध संपर्क में खुशी का खजाना सफल करो। बुद्धि से समय का क्या कनेक्शन जोड़ दिया? जो भी समय मिला उसको कैसे सफल करना? बुद्धि योग को एकाग्र करके उस समय को सफल करना, और सिर्फ मन मना भाव मेरा बाबा करते। इसीलिए बुद्धि को किससे जोड़ दिया? अभी जो समय है उसको अपनी बुद्धि योग से सफल करना। तो सफल करने से सहज सफलता मूर्त बन ही जाएंगे, सहज उड़ते रहेंगे, क्योंकि दुआएं एक लिफ्ट का काम करती हैं, सीढ़ी का नहीं। समस्या आई, मिटाया, कभी 2 दिन लगाया, कभी 2 घंटा लगाया, कैपेसिटी है ना। पहले 2 दिन लगते थे, अभी 2 घंटा, लेकिन समय किसके प्रति लगा रहे? अभी भी स्वयं के प्रति। कभी 2 घंटा लगाया, यह सीढ़ी चढ़ना है। सफल करो, सफलता मूर्त बनो, तो दुआओं की लिफ्ट से जहां चाहे वहां सेकंड में पहुंच जाएंगे। कहां पहुंचना चाहते हो? कहां जाना चाहते हैं? व्यक्त से दूर जाना चाहते हैं ना। चाहे सूक्ष्म स्टेज हो, चाहे निराकारी स्टेज हो, दुआओं का खाता जब जमा होगा तो क्या होगा? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन महावाक्य है। दुआओं की लिफ्ट से जहां चाहो वहां सेकंड में पहुंच जाएंगे। और 2 घंटा अपने लिए मेहनत की, 2 दिन मेहनत की, उसको बाबा ने क्या बता दिया? सीढ़ी है या लिफ्ट है? वो क्या बताया उसको? 2 घंटा जो अपने लिए लगाया, चाहे 2 दिन लगाया, तो कितना खुशी होती है, हमने इतने दिन से ये किया। बाबा कह रहे हैं वो सीढ़ी है, लेकिन दुआओं की लिफ्ट से सेकंड में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हैं। चाहे सूक्ष्म वतन में पहुंचो, चाहे परम धाम में, चाहे अपने राज्य में पहुंचो, सेकंड में। लंदन में प्रोग्राम किया था ना 1 मिनट, बाप दादा तो कहते हैं 1, वहां तो प्रोग्राम किया 1 मिनट, बाबा ने क्या बताया? 1 सेकंड। 1 सेकंड में दुआओं की लिफ्ट में चढ़ जाओ, सिर्फ स्मृति का स्विच दबाओ, बस मेहनत मुक्त। आज डबल विदेशियों का दिन है ना, तो बाप दादा पहले डबल विदेशियों को किस स्वरूप में देखना चाहते हैं? मेहनत मुक्त, सफलता मूर्त और दुआओं के पात्र बनेंगे ना। क्योंकि डबल विदेशियों का बाप से प्यार अच्छा है। शक्ति चाहिए लेकिन प्यार अच्छा है। शक्ति कैसे आती है? योग बल से। जो बताया, बुद्धि से क्या करो? समय को सफल करो, तो उससे शक्ति आती है। प्यार तो है, शक्ति चाहिए लेकिन प्यार अच्छा है। कमाल तो की है ना। देखो 90 देशों से अलग अलग देश, अलग अलग रस्म रिवाज, लेकिन 5 ही खंडों के एक चंदन के वृक्ष बन गए हैं, एक वृक्ष में आ गए हैं। एक ही ब्राह्मण कल्चर हो गया। अभी इंग्लिश कल्चर है क्या? हमारा कल्चर इंग्लिश है? नहीं ना, ब्राह्मण है ना। जो समझते हैं अभी तो हमारा ब्राह्मण कल्चर है, वह हाथ उठाओ। ब्राह्मण कल्चर, और कोई एडिशन नहीं। एक हो गए ना। बाप दादा इसकी मुबारक दे रहे हैं। सभी एक वृक्ष के बन गए। कितना अच्छा लगता है। किसी से भी पूछो, अमेरिका से पूछो, यूरोप से पूछो, आप कौन हो, तो क्या कहेंगे? ब्राह्मण है ना। या कहेंगे यूके के हैं, अफ्रीकन हैं, अमेरिकन है? नहीं, सब एक ब्राह्मण हो गए, एक मत हो गए, एक स्वरूप के हो गए ब्राह्मण, और एक मत श्रीमत,
इसमें मजा आता है ना। मजा है या मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं है ना, कान हिला रहे हैं, अच्छा है। बाप दादा सेवा में नवीनता क्या चाहता है? जो भी सेवा कर रहे हैं बहुत 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 अच्छी कर रहे हो, उसकी तो मुबारक है ही, लेकिन आगे एडिशन क्या करना है? आप लोगों के मन में है ना कि कोई नवीनता चाहिए। तो बाप दादा ने देखा जो भी प्रोग्राम किए हैं, समय भी दिया है और मोहब्बत से ही किया है, मेहनत भी मोहब्बत से की है। कितनी अच्छी बात है। नहीं तो बाबा ने क्या बोला ऊपर, बाप दादा को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती, लेकिन आप लोगों ने मेहनत कैसे की है? मोहब्बत से, खुशी खुशी कर पाते हो, इसीलिए तो क्या रिजल्ट आती है। उस मेहनत में क्या होता है रिजल्ट? थकते नहीं हैं। जब मजबूरी से मेहनत होती है तो कितना करेगा, मजबूरी का नाम जो भी नाम हो, लेकिन कितना कर पाएगा वो। लेकिन मोहब्बत से करेगा तो फिर रोज रोज उतना ही निरंतर उसको और बढ़ाएगा, बल्कि कम नहीं होगी वो। तो वह मेहनत भी मोहब्बत से की है, और अगर स्थूल धन भी लगाया है तो वह तो पदम गुना होके आपके परमात्मा बैंक में जमा हो गया। वह लगाया क्या, जमा किया है। रिजल्ट में देखा गया कि संदेश पहुंचाने का कार्य, परिचय देने का कार्य सभी ने बहुत अच्छा किया, चाहे कहाँ भी किया। अभी दिल्ली में हो रहा है, लंदन में हुआ, और डबल फॉरेनर्स जो कॉल ऑफ टाइम या पीस ऑफ माइंड का प्रोग्राम करते हैं, वह सब प्रोग्राम बाप दादा को बहुत अच्छे लगते हैं। और जो भी काम कर सको करते रहो। संदेश तो मिलता है, स्नेही भी बनते हैं, सहयोगी भी बनते हैं, संबंध में भी कोई कोई आ जाते हैं। लेकिन अभी एडिशन चाहिए। जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो उसमें संदेश तो मिलता है, लेकिन अनुभव करके जाएं। कौन से 2 प्रोग्राम बताए बाबा ने? एक तो पीस ऑफ माइंड, माना क्या हो जाए, मन को शांति मिले, और दूसरा कॉल ऑफ टाइम, माना समय की पुकार, समय अभी क्या चाहता है। कहते हैं ना अभी समय की पुकार ऐसी है, माना जैसे जैसे समय के हम नजदीक जा रहे हैं उस समय उसकी डिमांड बदल जाती है। कि अभी उतना समय, जब बहुत समय था तो कहते थे अभी तो समय पड़ा है ना बच्चे, बाबा ही कह देते थे। बच्चे उमंग उत्साह में थे, लेकिन बहुत हिसाब किताब तो बाबा क्या कह देते थे, अभी तो बहुत समय पड़ा है, कर्मातीत अवस्था लास्ट में होगी। और अभी क्या कह रहे हैं, अभी नहीं देंगे ये दान तो फिर कब देंगे, जब अंत तक अपने लिए ही करते रहेंगे। तो अभी समय की पुकार बदल गई ना। लेकिन जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें संदेश तो अच्छा मिल जाता है। जो भी आए उसकी पीठ करके अनुभव कराने का लक्ष्य रखो, कुछ ना कुछ अनुभव करें, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। और अनुभव ऐसी चीज है जो ना चाहते हुए भी उस तरफ खींचेंगे। तो बाप दादा पूछते हैं, पहले जो सभी ब्राह्मण हैं वह ज्ञान की जो भी पॉइंट्स हैं उनके स्वयं अनुभवी बने हो। जो भी कहलाते हैं कि हम क्या हैं, ब्राह्मण। ज्ञान की 1-2 पॉइंट्स नहीं, ज्ञान की जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी सारी पॉइंट क्यों नहीं बोला, जो भी पॉइंट्स उसके अनुभवी बने हो, है ना। आपको जो समय की नॉलेज मिली है, आपको जो यात्रा करनी है, उस यात्रा में जो भी ज्ञान की पॉइंट्स आपके लिए हैं, क्या उनके अनुभवी मूर्त बने हो। हर शक्ति का अनुभव किया है, हर गुण का अनुभव किया है, आत्मिक स्थिति का अनुभव किया है। चलो बाकी चीजें छोड़ो, आत्मिक स्थिति का, साक्षात्कार नहीं बोला, आत्मिक स्थिति का अनुभव किया है, परमात्मा प्यार का अनुभव किया है। ज्ञान समझना इसमें तो पास हो, लेकिन ज्ञान की जो भी पॉइंट्स हैं उनका क्या बताया, क्या बनना, अनुभवी मूर्त बनना। ज्ञान समझना इसमें तो पास हो, नॉलेज फुल तो बन गए हो। इसमें तो बाप दादा भी रिमार्क्स देते हैं, ठीक है। रिमार्क भी क्या दी बाबा ने, बहुत अच्छा बोला, वेरी गुड बोला, या क्या बोला, ठीक है चलेगा, नॉलेज फुल हो गए। लेकिन वो नॉलेज फुल होने के बाद क्या हो जाती है, नॉलेज पुल हो जाती है, माना खिंच जाती है। जब माया का अटैक होता है तो सारी नॉलेज माया खींच के ले जाती है, तो पुल हो गई ना। तो नॉलेज फुल कहाँ हुए फिर।
तो कहा इसमें तो बाप दादा भी रिमार्क्स देते हैं, ठीक है आत्मा क्या, परमात्मा क्या, ड्रामा क्या, ज्ञान तो समझ लिया, जबकि कितना गहरा ज्ञान है। आत्मा क्या है, बाबा कह रहे हैं इसमें रिमार्क्स दे दी, ठीक है तुमने क्या समझ लिया, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ड्रामा क्या है। लेकिन जब चाहे, जितना समय चाहे, जिस भी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में आत्मिक बल का अनुभव हो। आत्मिक बल का बहुत अनुभव किया एक दिन पहले, कल तो बहुत अच्छा था, इतना इतना चार्ट हो गया, कोई विघन नहीं आया, एकदम निसंकल्प, बिंदी ही चमक रही थी, मैं अलग, शरीर अलग। और अगले दिन परिस्थिति बनी और सब कुछ क्या हो गया, फिर इंतजार करने लगे कि ये परिस्थिति हटे तो फिर मैं उस स्वरूप में जाऊं। बाबा क्या सर्टिफिकेट कब देते हैं आपको, उस परिस्थिति में आत्मिक बल का अनुभव हो, तब आप कहलाओगे अनुभवी आत्मा। जंगल में बैठे तो कोई भी कर लेगा, सन्यासी भी कुछ ना कुछ स्टेज में जाते हैं ना, उसी अवस्था में शरीर भी छोड़ देते हैं, उनको श्वास भी लेने की दरकार नहीं पड़ती। सोचोगे तो एक तरह की सिद्धि है कि नहीं है, कुछ ना कुछ एकाग्रता उसमें भी लगती होगी ना। कोई भी सिद्धि होती है तो क्या होता है, कुछ ना कुछ तो एकाग्रता किसी भी तरह की हो। परमात्मा शक्ति का अनुभव हो, वह होता है दो चीजों का। परिस्थिति जब बने तो एक तो आत्मिक बल का अनुभव हो, दूसरा परमात्मा शक्ति का अनुभव हो कि परमात्मा को याद करने से जो मेरे अंदर शक्ति आई है उसने मेरे को सहयोग किया। कि परिस्थिति में भी क्या अनुभव हुआ, आत्मिक स्थिति का अनुभव हुआ। वह होता है जिस समय, जितना समय, जैसे अनुभव करना चाहो वैसे होता है। कि कभी कैसे, कभी से कैसे सोचो कि आत्मा हो और फिर बार बार देहभान आ जाए तो अनुभव क्या काम में आया। हाँ, तुमने इतना नॉलेज समझा आत्मा क्या है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोला, क्या बोला, इतना सोचा कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, फिर बार बार देह भान आ जाए तो अनुभव क्या काम में आया। अनुभव मूर्त, हर सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त, हर शक्तियों के अनुभवी मूर्त, तो स्वयं में भी अनुभव को और बढ़ाओ। है, ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन कभी कभी है, सम टाइम। तो बाप दादा सम टाइम नहीं चाहते, समथिंग हो जाता तो सम टाइम भी हो जाता। क्योंकि आप सबका लक्ष्य है, पूछते हैं क्या बनने का लक्ष्य है, तो कहते हो बाप समान। एक ही जवाब सभी देते हो, तो बाप समान। अब बाप तो सम टाइम और समथिंग नहीं था, प्रैक्टिकल में बाप का स्वरूप क्या बताया, सम टाइम माना कभी कभी थोड़ा ऐसा हो जाता है, बाकी मोस्टली तो क्या होता है, अच्छा ही रहता है, ना सम टाइम ना समथिंग। ब्रह्मा बाप सदा राज युक्त, योग युक्त, हर शक्ति में सदा, कभी कभी नहीं। अनुभव जो होता है वह सदा काल चलता है, वह सम टाइम नहीं होता। तो स्वयं अनुभवी मूर्त बन, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी, ज्ञान स्वरूप में अनुभवी, योग युक्त में अनुभवी, धारणा स्वरूप में अनुभवी, ऑल राउंड सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क सब में अनुभवी। तब कहेंगे पास विद ऑनर। तो क्या बनना चाहते हो, पास होना चाहते हो या पास विद ऑनर बनना चाहते हो। पास करने वाले तो पीछे भी आएंगे, आप तो टू लेट से पहले आ गए हो, चाहे अभी नए भी आए हो, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। लेट का लगा है लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। कौन से ईयर की वाणी है, 2006। क्या बोला, लेट का बोर्ड लगा है लेकिन टू लेट का नहीं लगा। इसीलिए चाहे कोई नए भी हैं, लेकिन अभी भी तीव्र पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ नहीं, क्या करना पड़े, तीव्र पुरुषार्थ, तो आगे जा सकते हैं। क्योंकि नंबर आउट नहीं हुआ है, सिर्फ 2 नंबर आउट हुए हैं, बाप और माँ। अभी कोई भी भाई बहन का तीसरा नंबर आउट नहीं हुआ। कब बोला था 3 सीट फिक्स हुई है, कौन से साल में, 99 2000 के आसपास। अभी कोई भी तीसरा, ये 98 शायद 98 99 की बात है। और 2006 में बोला कि अभी लेट का बोर्ड लगा है, लेकिन उसके बाद फिर कोई भी तीसरा नंबर अभी भी अनाउंस नहीं हुआ 2000 से 2006 के बीच में। भले बाप कहेंगे दादियों से, भले आप कहेंगे दादियों से बहुत प्यार है, बाप का भी दादियों से प्यार है,
लेकिन नंबर आउट नहीं हुआ। सोचो, दादियों की हिस्ट्री देखो कहाँ से चली आ रही है। 2 नंबर आउट हुए हैं तो ये 2 नंबर भी कहाँ के आउट हुए होंगे। जहां ये वाणी चल रही है 2 नंबर वहां के आउट हुए हैं। ब्रह्मा बाप और जगदम्बा, यही बोला था ना, ब्रह्मा बाप और जगदम्बा 2 नंबर आउट हुए। यहाँ क्या बोला, भले आपका दादियों से बहुत प्यार है, आप समझते हो आपका प्यार है, तो आप क्या समझोगे कि दादियां माला का मनका है। लेकिन बाबा ने क्या बोला, भले आप कहेंगे दादियों से बहुत प्यार है, बाप का भी दादियों से प्यार है, लेकिन नंबर आउट नहीं हुआ है। प्यार का मतलब ये नहीं है कि माला के मन के बन गए। त्याग के आधार से स्थापना के निमित्त बने, सेवा बहुत की, तो बाप का भी प्यार है और आपको भी दिखते हैं इतने सेवाधारी, लेकिन नंबर आउट नहीं हुआ। इसलिए आप बहुत बहुत सिकी लदे, लाडले, भाग्यवान हो। जितना उड़ना चाहो उड़ो, क्योंकि देखो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको बाप अपनी उंगली देके चलाता है। इतना नशा चढ़ता होगा ऐसे टाइम पर जब ये वाणी चली हो और किसी का ज्ञान में जन्म हुआ हो, और बाबा कितनी बड़ी बात बोले कि 2 का नंबर आउट हुआ है। भले दादियों से बाप का प्यार है, आपका भी, लेकिन दादियों का भी नंबर आउट नहीं हुआ है। और पीछे क्या बोल दिया, आप कितने सिकीलधे, लाडले और भाग्यशाली हो। जितना उड़ना चाहो उड़ो। देखो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको बाप उंगली देके चलाता है। दादियों के साथ कंट्रास्ट किसका किया, जो छोटे बच्चे हैं, जिनका अभी अभी जन्म हुआ है। एक्स्ट्रा प्यार करता है और बड़े को उंगली से नहीं चलाता, वह अपने पांव से चलता है। तो नया भी कोई मेकअप कर सकता है। माला के मनकों की बात हुई है, 2 नंबर आउट हुए हैं, तो नया भी कोई तब तक भी मेकअप, जबकि अष्टदेवों के लिए क्या बोल दिया था 2004 में, जो पिछले 10 वर्ष हुए हैं उसी के अंदर ही आ गए होंगे सभी, ऐसा ही बोला था ना। तो 94 से काउंट करते थे, और यहाँ क्या बोल रहे हैं, दादियों का भी नंबर आउट नहीं हुआ, केवल 2 नंबर आउट हुए हैं, और नया भी कोई मेकअप कर सकता है। गोल्डन चांस है, लेकिन जल्दी में जल्दी टू लेट का बोर्ड लगना है। इतने सालों से नहीं लगाया था, ना लेट का ना टू लेट का। यहाँ बोला लेट का बोर्ड लगा है, और टू लेट का कब लगाया फिर 2011 में। 2000 में 2 नंबर अनाउंस हो गए, उसके बाद 6 में लेट का बोर्ड, और 2011 में टू लेट का बोर्ड। इसीलिए कहा जल्दी में जल्दी टू लेट का बोर्ड लगना है, इसलिए पहले ही कर लो। नए जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ, अच्छा मुबारक हो। पहली बारी अपने घर मधुबन में पहुंच गए हो, इसीलिए बाप दादा और सारा परिवार, चाहे देश वाले चाहे विदेश वाले, सबकी तरफ से पदम पदम गुना मुबारक हो। अच्छा, अभी 1 सेकंड में जिस स्थिति में बाप दादा डायरेक्शन दे, उसी स्थिति में सेकंड में पहुंच सकते हो कि पुरुषार्थ में समय चला जाएगा। अभी प्रैक्टिस चाहिए सेकंड की, क्योंकि आगे जो फाइनल समय आने वाला है जिसमें पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट मिलना है। तो जो नए नए बच्चे और बाबा उम्मीद क्या रख रहे हैं, पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट मिलना है। वो कौन सी स्टेज चाहिए, मिनट की चाहिए या सेकंड की चाहिए? 1 सेकंड की, क्योंकि आगे जो फाइनल समय आने वाला है जिसमें पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट मिलना है, उसका अभ्यास अभी से करना है। सेकंड में जहां चाहे जो स्थिति चाहिए उस स्थिति में स्थित हो जाएं, तो एवर रेडी हो गए। अभी पहले 1 सेकंड में पुरुषोत्तम संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, इस स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी मैं फरिश्ता हूं, डबल लाइट हूं। अभी विश्व कल्याणकारी बन मनसा द्वारा चारों ओर शक्ति की किरणें देने का अनुभव करो। ऐसे सारे दिन में सेकंड में स्थित हो सकते हैं, इसका अनुभव करते रहो, क्योंकि अचानक कुछ भी होना है, ज्यादा समय नहीं मिलेगा। पहले कितना 2 दिन लगाते थे अपने लिए, 2 घंटे। वो बाबा ने क्या कहा, इतनी मेहनत बाबा को बच्चों की अच्छी नहीं लगती। यहाँ कितना बताया, टाइम दिया 1 सेकंड, ऐसे नहीं लंबा लंबा समय, ज्यादा समय नहीं मिलेगा। हलचल में सेकंड में अचल बन सके, इसका अभ्यास स्वयं ही अपना समय निकाल बीच बीच में करते रहो। तो परिस्थिति आए तो क्या समझना है, टेस्ट पेपर आया है, उसमें हाहाकार नहीं मच जानी चाहिए अंदर। इससे मन का कंट्रोल सहज हो जाएगा।
कब कंट्रोल सहज हो जाएगा? जब स्वयं ही इसका अभ्यास करेंगे बीच बीच में, 1 सेकंड का, कि कोई अपने आप को ऐसा सीन दिखाओ, ऐसा कोई दृश्य दो जो उसको मेहनत लगे मन को, और फिर अभ्यास करो कि वो 1 सेकंड में टिक जाए। कोई भी ऐसा दृश्य जो आपको लगे ये विजुअलाइज करूं और मन वहां 1 सेकंड में चला जाए। फिर वहां से थोड़ी देर वहां स्थिर हुए, फिर जैसे ही यहाँ वहां जाए उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया। तो इस अभ्यास से क्या होगा? 1 सेकंड में वो स्विच कर सकता है कि नहीं, मन की ये प्रैक्टिस हो जाएगी। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर बढ़ती जाएगी। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र भी बहुत आए हैं, अनुभव भी बहुत आए हैं। तो बाप दादा बच्चों को रिटर्न में बहुत बहुत दिल की दुआएं, दिल का याद प्यार पदम गुना दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर के बच्चे सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। जो नहीं भी देख रहे हैं वह भी याद में तो है। सबकी बुद्धि इस समय मधुबन में ही है। तो चारों ओर के हर एक बच्चे को नाम सहित याद प्यार स्वीकार हो। सभी सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा ऊंची स्थिति में उड़ते रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह में लवलीन रहने वाले समाये हुए बच्चों को, सदा मेहनत मुक्त, समस्या मुक्त, विघ्न मुक्त, योग युक्त और राज युक्त, कुछ से मुक्त होना है और कुछ से युक्त होना है, माना भरपूर होना है। कौन कौन सा मुक्ति बताई? मेहनत मुक्त और समस्या मुक्त और विघ्न मुक्त, और युक्त क्या होना है? योग युक्त और राजयुक्त। राजयुक्त की जरूरत कब पड़ती है? जब कोई परिस्थिति ऐसी बनती है, उसके राज को जान के उसमें क्या कल्याण है, उसमें अपनी चेकिंग करने के लिए परिस्थिति आई है, मुझे मेरा दर्शन कराने के लिए आई है कि मेरे अंदर कितनी हलचल है। अगर मैं भरा हुआ घड़ा होता तो मेरे अंदर हलचल होती। तो ये परिस्थिति, जैसे कोई बर्तन आधा है लेकिन आप उसको हिलाओ ही नहीं तो वो छलकेगा। वो आधा भरा हुआ ही स्थिर है ना, उसको थोड़ी ये है आभास कि आधा ही भरा है। उसको हिलाओ जोर से, और जब वो छलके तो क्या पता चलेगा कि आधा भरा है। तो परिस्थिति के राज को क्या समझना है? ये मुझे दिखाने आया है कि हलचल हुई, इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या है, अंदर खालीपन है। सेकंड में, सदा हर परिस्थिति में सेकंड में पास होने वाले, हर समय सर्वशक्ति स्वरूप रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है गोल्डन एज्ड स्वभाव द्वारा, गोल्डन एज्ड सेवा करने वाले। सेवा भी करनी है, गोल्डन एज्ड सेवा। नई दुनिया में भी सेवा होती है, लेकिन जब आपका गोल्डन एज्ड क्या हो जाए? स्वभाव, श्रेष्ठ पुरुषार्थी भाव। जिन बच्चों के स्वभाव में ईर्ष्या, सिद्ध और जिद्द के भाव की 3 चीजें, कौन कौन सी? ये तो नहीं भूलेगी, बहुत निजी है ना ये। क्या क्या स्वभाव क्या बन गया है? ईर्ष्या करने का, दूसरा जिद्द करने का, और सिद्ध करने का। बाबा ने क्या बोला है जिद्द के बारे में? जो स्वयं को सिद्ध करते हैं तो वो कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकते, और नाम क्या पड़ जाएगा फिर? मिस जिद्द। जिद्द करने वाली मिस, माना मिस तो है, पवित्र तो है, लेकिन संस्कार कौन सा है? जिद्द से अपनी बात को सिद्ध करने का कि मैं सही हूं, किसी भी युक्ति से बस। लेकिन बाबा कह रहे हैं ऐसे कभी भी क्या होता है? प्रसिद्ध नहीं हो सकते। उतना समय जिद्द किया तो उतनों के बीच में समझेंगे हमारी बात, हम पावरफुल, क्योंकि हमारे पास सामना करने की शक्ति है। तो देखो हमने सबके मुंह बंद कर दिए तो जिद्द करके, लेकिन प्रसिद्ध हो जाए, प्रकष्ट रूप से सिद्ध हो जाए, भगवान की जो माला है वहां इनका बहुत नाम वाला हो, वो कभी हो नहीं सकता। मुसलमान धर्म में बहुत नाम होगा, लेकिन बनाएंगे भी क्या? वो एक दीवार। दीवार कैसी होती है? क्या होना चाहिए? रास्ता रोकती है या आपको आगे बढ़ाती है? कहते हैं ना, क्यों रास्ते में दीवार बन के खड़े हो हमारे, जाने दो। ऐसे ही कहते हैं ना, कोई इंसान आपके लिए विघन रूप बने तो क्या कहते हैं? क्या दीवार बन के खड़ा हो गया। तो ना, विघन को क्या कहा जाता है? मुहावरा है एक, विघन माना दीवार, और वो दीवार आप बन जाओ किस आधार से बने? जिद्द करने के कारण। जिन बच्चों के स्वभाव में ईर्ष्या, सिद्ध और जिद्द के भाव की अथवा किसी भी पुराने संस्कार की अलाय मिक्स नहीं है,
वो हैं गोल्डन एज्ड स्वभाव वाले। क्या बोला? नींद पूरी हो गई? बोलो, कौन से बच्चे हैं गोल्डन एज्ड? जिन बच्चों के स्वभाव में क्या नहीं है? ईर्ष्या, जिद और सिद्ध, और दूसरा पुराने संस्कारों की कोई भी अलाय, वे हैं गोल्डन एज स्वभाव वाले। ऐसा गोल्डन एज्ड स्वभाव और सदा हांजी का संस्कार। स्वभाव कैसा? दो काम। स्वभाव कैसा? गोल्डन एज, उसमें पता चल गया ईर्ष्या, सिद्ध और जिद नहीं होती, ये हो गया गोल्डन एज। और संस्कार कैसा? सदा हांजी का संस्कार बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे। जैसा समय, जैसी सेवा, वैसे स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन जाते हैं। माना ऐसे नहीं उनका इतना अच्छा स्वभाव है तो बस वो भी अपने आप को मोल्ड करते हैं, ऐसा नहीं। देह अभिमान, माना ये एडिशन बताया बाबा ने, ऐसे बच्चों को भी खुद को मोल्ड करना पड़ता है, नहीं तो सोचते हैं ऐसा हो तो फिर बचा ही क्या, संपूर्ण ही बन गए ना। लेकिन ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी, अभी तो बाबा ने क्या बोला, पुरुषार्थी बनने का भी पुरुषार्थ चाहिए। पुरुष मन आत्मा, उसके अर्थ बनने का करने के लिए भी आपको अभी पुरुषार्थ करना है कि हम आत्मा के अर्थ कुछ अच्छा कर पाए। और फिर श्रेष्ठ पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी, तो ये तो फिर बहुत आगे की बात हो गई ना। तो जैसा समय, जैसी सेवा, वैसे स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन जाते हैं। जरूर सामने वाला मोल्ड नहीं हो रहा और आप सेवा के फील्ड में हो, तो ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी क्या करते हैं, खुद को ही मोल्ड कर लेते हैं। सेवा में भी अभिमान या अपमान की अलाय मिक्स ना हो, तब कहेंगे गोल्डन एज्ड सेवा। कितना अच्छा समझाया। गोल्डन एज स्वभाव भी समझा दिया कौन सा होता है, और गोल्डन एज सेवा कौन सी समझाई? गोल्डन एज सेवा जिसमें क्या नहीं हो, नहीं, वो तो गोल्डन एज स्वभाव हो गया। सेवा में क्या भावनाएं बताई बाप? क्या नहीं आना चाहिए? अभिमान और अपमान ना हो, तब कहेंगे आपने गोल्डन एज्ड सेवा की। स्लोगन है, क्यों क्या के प्रश्नों को समाप्त कर सदा प्रसन्न चित्त रहो। अव्यक्त इशारे हैं, लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी हैं। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है ही लवलीन, अलग ही नहीं है, तो याद क्या करेंगे? स्वतः याद है ही। जहां साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। उनको याद करना नहीं है, क्या है? याद में बस रह ही रहे हैं। ओम शांति। हाँ जी, किसी को बोलना है ऑनलाइन?